परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। टालनपुर गुरुधाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संत जनों को मेरा राम राम सा सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण आवे गुण सब भगस जो आजू प्रीत संभाल सब संतन सोमेणते बारे बारे प्रणाम मिलरे तुम्हारो जान के साय करो हरियाण सुने जो मैं निर्दोष हूँ गाठ बांधे जस होए तुम्हें हरे बोलन हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संत जनों को मेरा राम राम सा सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से उस अलौकिक लोक का उस अमर लोक का उस सद्गुरु साहेब परमात्मा के देश में क्या सुख है क्या आनंद है क्या क्या चीजें कैसे कैसे सुख विलास है उस देश में कैसा अनोखा कैसा अद्भुत वो देश है उसके बारे में और वहाँ के क्या सुख है वो आगे सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सभी को बताएंगे कि कितने कैसी झीणी बातें हैं उस देश की कैसी अनोखी बातें कैसा सुख है वहाँ का। तो आगे सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि काम कल्याण नहीं कोई को मेल मिलाप करो सुख देखो काल न पोते जुरा न जापे ना कोई कोपे करे नहीं कापे। कि वहाँ उस देश में तीन लोग के माया के समान काम वासना वहां पर नहीं है। काम वासना की अतृप्ति भी नहीं है। यानी उस देश में ऐसा कोई सुख नहीं है कि जिनकी इच्छा हमारी वहां पूरी नहीं होती। सारे सुख है वहां पर गुरुराज सिखाते। ऐसे वहां काम और कल्याण इस प्रकार के एक भी नहीं है महाराज। जैसे जगत में हमें कैसे काम वासना जगती और कैसे कैसे संसार में दुख आते हैं तो गुरु महाराज बता रहे कि वो ऐसा नामो निशान भी उस परमात्मा के देश में नहीं। मांगे सोई हाजिर हो जाए। यानी क्या चीज हमको चाहिए महाराज फरमा रहे कि सारे सुख सुविधाएं वहां उस परमात्मा के देश में हाजिर है। वहां एक दूसरे से मेल मिलाप करो सुख देखो। वहां एक दूसरे से बैठ करके सुख लेने की विधि है। जैसे अपन राम सने भाई बहनों से और संतों का समागम होता है तो हमें कितना सुख आता है कितना आनंद आता है कि आज संत जी बना रहे आज राम सने भाई बहनों से मिले
तो कितना सुख आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना प्रेम आ रहा है। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि वहां उस परमात्मा के देश में क्या है, एक दूसरे से भेंट यानी मेल मिलाप और सिर्फ सुख लेने की विधि है। वहां पर दुख तो नामो निशान भी नहीं है महाराज हमारे। और वहां पर काल ना पूते जुड़ा ना जाते, काल की पहुंच भी वहां उस देश में नहीं है। बाकी होड़काल पारब्रह्म तक 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोग, यहाँ तक काल का वासा है महाराज हमारे। लेकिन उस परमात्मा के देश में अगर एक बार पहुंच गए तो वहां पर काल नहीं व्यापता है, वहां पर काल की पहुंच नहीं है और वहां पर बुढ़ापा भी नहीं ग्रासता है, वहां पर बुढ़ापा भी नहीं आता है। सदाई वहां के संत 1200 फुट की काया के साथ में युवा रहते, क्योंकि उस अमर लोक का सुख भोगने के लिए युवा अवस्था चाहिए। तो उस परमात्मा के देश में कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। जुरा ना जापे काल ना व्यापे, ना कोई कोप करे नहीं कापे, और वहां किसी पे कोप भी नहीं है, यानी कोई किसी के ऊपर दुख नहीं पाता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, तथा वहां पर कोप नहीं होने के कारण, दुख नहीं होने के कारण, क्रोध नहीं होने के कारण वहां पर कोई डर भी नहीं कांपता है, किसी भी प्रकार का कोई डर भी नहीं। वहां जन्म मरण भी नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं है, धन वैभव का दुख नहीं है, मान सम्मान का नहीं है, यानी सब आनंद ही आनंद है उस देश में महाराज हमारे। कि निंद्रा रे नहीं विश्रामा, ए सुख है केवल की धामा, मोत्या चौक पूरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। कि वहां शरीर को विश्राम या नींद लेने शरीर के कोई कष्ट नहीं, कि निद्रा रैन नहीं विश्राम। भाई यहाँ संसार में तो देखते कि भाई दिन भर काम करते हैं, तो काम करने के बाद में अपन शाम को क्या करेंगे, विश्राम चाहिए, उनको आराम चाहिए, नींद चाहिए, और उस नींद के लिए रात भी चाहिए। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि उस देश में ना तो कोई विश्राम है, ना कोई नींद है, ना कोई रात है, उस देश में कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज फरमा रहे कि इसलिए कष्ट के कारण यहाँ के समान शरीर थकता नहीं है। यहाँ दिन भर काम करते हैं तो शाम तक थक जाते हैं, तो आराम की विश्राम की जरूरत पड़ती। और महाराज फरमा रहे कि उस परमात्मा के देश में थकान आती नहीं है, नींद की जरूरत ही नहीं है। उल्टा शरीर नींद हो जाने के बाद या थकावट निकलने के बाद जैसा तरोताजा और आनंदित रहता है, वैसा वहां पर सदा ही रहता है महाराज। जैसे अपन दिन भर काम करने के बाद में सो जाते हैं, 7-8 घंटे सोने के बाद में जब उठते हैं तो अपने आप को कितना आनंदित और तरोताजा महसूस करते हैं। तो गुरु महाराज हमारे कि वहां पर बिना थके बिना विश्राम ही वहां पर सदाई तरोताजा और आनंद की अनुभूति होती है उस देश में। वहां थकान आती नहीं है, वहां विश्राम की जरूरत ही नहीं है, वहां पर नींद की जरूरत ही नहीं है, वहां पर रात और दिन है ही नहीं महाराज। ऐसा वो परमात्मा का देश है महाराज हमारे, ऐसा वो आनंद देश है महाराज हमारे। इसलिए संत महापुरुष फरमाते एक पद में, आनंद ओण लोग रो रे, जोगिया नर सुराने होय, आनंद ओण लोग रो रे, जोगिया नर सुराने होय, सुरा नर जीवत मरे
गया शहर ज्योगान, सारा कुटुंब ने बाटियो रे। ओ जोगिया गया रे शहर ज्योगान, धाक सोनी रे उण संत की रे। जोगिया काल बली गयो वाग, धाक सोनी रे उण संत की रे। ओ जोगिया काल बली गयो भाग, आनंद उण देश रो रे। ओ जोगिया नरसुरा ने होए, आनंद उण लोग रो रे। ओ जोगिया नरसुरा ने होए। तो ऐसा उस देश का आनंद है महाराज भगवान। आनंद उन देश को रे जोगिया नर सुरा ने होए। जो सूरवीर नर है, जो सूरवीर नर नारी है इस पृथ्वी लोक में, वो सूरवीरता के साथ में भक्ति करके उस परमात्मा के देश में उस अमर लोक का आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। सुरा नर जीवत मरे रे, जोगिया जीवत आस मिटाई। जब तक वो संसार में मृत्यु लोक में रहते, वो जीने की याद में रहते, वो सूर्यता के साथ में भक्ति करते, वो जगत से डरते नहीं है कि कौन क्या करेगा कौन क्या करेगा, वो नहीं डरते। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य उद्देश्य रहता है कि मुझे जैसे तैसे भी करके मुझे परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी। तो महाराज हमारे की सुरा नर जीवत मरे रे। जो सूरवीर नर होते, जो सूरवीर बदजन होते, वो जीते जी भक्ति में मर जाते। यानी कहते ना गुमराह सुनाते ना कि जो मरजीवा होता है वो मरने की आस छोड़ देता है और समुद्र में कूद पड़ता है, तो वो मोती लेकर के आता है। इसी प्रकार जीने की आस छोड़ देता है। तो महाराज हमारे की ऐसे ही सूरवीर जो संत जन होते, वो इस मृत्यु लोक में भक्ति करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करते। तो ऐसे संत जन होते, ऐसे संतों को ही उस परमात्मा के देश का सुख और आनंद आता है। महाराज हमारे कि निंद्रा नहीं विश्रामा, हे सुख है केवल की धामा। मो क्या चोक पूरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इसलिए विश्राम और नींद के कुदरती उस देश में दुख है ही नहीं। कोई विश्राम का दुख है, कोई नींद का दुख है। वहां पर तो सदा ही तरोताजा आनंद ही आनंद है, यानी सुख ही सुख है महाराज भगवान। वहां किसी प्रकार की कोई थकान आएगी नहीं, तो विश्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो महाराज हमारे की विश्राम या नींद न लेने के कुदरती वहां पर सुख है, कुदरती ऑटोमेटिक वहां पर सुख आते रहते हैं महाराज हमारे। और केवल ये धाम में सभी चौकों में बड़े बड़े मोती गढ़े हैं महाराज हमारे। जो महाराज ने भवन बताए, तो महाराज हमारे की वहां पर चौक है, और उस चौक में जिसे अपन अपनी भाषा में लोभी भी कहते हैं, तो वहां पर भवनों के बाहर चौक है और उन चौकों में बड़े बड़े मोती गाड़े हुए। यहाँ पर मोती देखने के लिए भी नहीं मिलते, लेकिन वहां पर चौक में बड़े बड़े मोती गाड़े गए। और उस धाम में गुरु महाराज हमारे की मोती हीरे रतन समान चीजों का अनंत ही प्रकाश है वहां उस भवन में, उस लोक में महाराज हमारे। ऐसा वो परमात्मा का देश है महाराज हमारे कि उस धाम में हीरे मोती रतन समान चीजों का अनंत प्रकाश है। और यहाँ पर इस मृत्यु लोक में हीरे मोती को अपन कैसे सहज के रखते हैं, उनको कितनी उनको कीमती चीजें समझते हैं, लेकिन उस परमात्मा के देश में वो सहज में देखने के लिए मिलते हैं। और चौकों में भी बड़े बड़े मोती गाड़े गए। और महाराज हमारे की वहाँ के जो संत है, उन संतों के शरीर का यानी एक ही रोमावली का इतना प्रकाश तेज है कि अगर अपन इस मृत्यु लोक में तुलना करें कि भाई सूर्य चंद्रमा तारे सबका मिलाकर के प्रकाश करे, तो भी
वहां पर संतों की जो एक रुमावली है उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इतना उन संतों के शरीर में उस दिव्य काया का प्रकाश है, तेज है महाराज का कि एक चौक नावे अमी खोपा के एक कल व्रज चौक अनोपा के चित्रावण चौक सजीवण तीन लोक में जाको जीवन। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि उस धाम के कई चौक है जो इमरत के भरे हुए कुएं के समान है। जो परमात्मा के देश में भवनों के सामने जो चौक बने हुए हैं वो चौक महाराज फरमा रहे कि इमरत के भरे हुए कुएं के समान है। इमरत के कुएं है वहां पर, इतना वहां पर इमरत है महाराज फरमा रहे। और अमृत का गुण क्या है? अमर करने का। और यहाँ एक व्रत देखने को भी मिलता है उस परमात्मा के देश में इमरत के कुएं भरे हुए। गुरु महाराज फरमाते ना संत महापुरुष कि चालो हमारे पूरे लोक में सुरता प्यारी जिए लो, सुरता प्यारी जिए लो वटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो वटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो। तो इमरत के ओर भरे हुए और कई के कल व्रज चोट का रूपा कई कल्प वृक्षों के समान सजे हुए और वृक्षों के कई चौक जिसे उपमा नहीं दे सकते ऐसा वहां पर यानी कल्प वृक्ष लगे हुए। कल्प वृक्ष इस मृत्युलोक में कल्प वृक्ष की क्या पहुंच है कि उनके सामने कोई भी कल्पना करते थे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। और वहां पर गुरु महाराज हमारे के इतने कल्प वृक्ष है उस चौक में और कई चौक है जो चिंतामणि पत्थरों से सजे हुए। कई कई तो चौक ऐसे भवनों के बाहर गुरु महाराज हमारे की चिंतामणि जो अपन कितनी बहुमूल्य चीज है कि जिनके सामने चिंतन मनन करने से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो महाराज फरमाने की वहां पर चिंतामणि पत्रों से सजा हुआ चौक है महाराज फरमाने। तो कई चौक संजीवनी जड़ियों से सजे हैं। संजीवनी जड़ी मरे हुए मुर्दे को जीवित कर देती है, उसका गुण पराक्रम है जो यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं मिलता, कभी देखा भी नहीं है हम लोगों। लेकिन महाराज फरमाने कि उस परमात्मा के देश में वहां के चौक में संजीवनी जड़ियां सजी हुई है महाराज फरमाने। मतलब जिन जिन चीजों का महाराज फरमा रहे कि इस तीन लोक में भारी पहुंच है वैसे वहां के चौक अनमोल वस्तुओं से सजे हुए। इस तीन लोक में, इस मृत्यु लोक में जैसे अपन ने सुना ना कि चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, संजीवनी है, इमरत है, इन सब की पहुंच मृत्यु लोक में कितनी भारी बताई है। तो महाराज फरमा रहे कि ये सब उस परमात्मा के देश में ये सारी चीजें वहां पर सजी हुई। ऐसा वो परमात्मा का देश है। परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे। तो भला उस देश में जाने की इच्छा किसकी नहीं होती है? सबकी होती है। ये कदे चालाला उड़ देश में मरिए कद चालाला उड़ देश में मरिए गया पाछा गया पाछा नैया निर्गुण से रीसा करी मारिए निर्गुण से रीसा करी मारिए चलियो तरियो नहीं जाए चलियो तरियो नहीं कदे चालाला उड़ देश में मरिए कद चालाला उड़ देश में मरिए गया पाछा नहीं आए गया पाछा नहीं ऊंची चलो
कद चाला लावण देश में मारी ली, कद चाला लावण देश में मारी, गया पाछा नहीं आए रे, गया पाछा नहीं, गगन मंडल डोगा लियो मारी ली, गगन मंडल डोगा लियो मारी, बिन रसरी बिन डोरे लिए, बिन रसरी बिन डो, संगरी सहेलिया झूले झूलना मारी ली, संगरी सहेलिया झूले झूलना मारी ली, सूरत मचोला दे लिए, सूरत मचोला दे, कद चालो लावण देश में मारी ली, कद चालो लावण देश में मारी ली, गया पाछा नहीं आए रे, गया पाछा बिन बरे काम बिन बादरी मारी ली, बिन बीरे काम बिन बादरी मारी ली, बिन जल हरिया होए लिए, बिन जल हरिया केवे कबीर सादर मीरा सने मारी ली, केवे कबीर सादर मीरा सने मारी ली, मरे ना बूढ़ा होए लिए, मरे ना बूढ़ा हो, कद चाला लावण देश में मारी ली, कद चाला लावण देश में मारी ली, गया पाछा नहीं आए लिए, गया पाछा नहीं आए। तो ऐसा वो परमात्मा का देश है, ऐसा वो अद्भुत लोक है महाराज हमारे, कि मीडिया चौक लाल की नामा, जगो जड़ाव जड़ो जिण धामा, ए सब चौक अष्ट प्रकारा, एक एक भवन की लारा, कि मीडिया चौक लाल की नामा, जगो जड़ाव जड़ियो जिण धामा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वहां पर कितने ही चौक हैं जो नागमणि चंद्रमणि समान मणियों के बने हुए, जो नागमणि और चंद्रमणि समान जो मणि है उन मणियों के चौक बने हुए महाराज फरमाते हैं, और कई चौक है जो लाल के बने हुए, जिस नाम का चौक है वही जड़ाव उस चौक में जड़ा हुआ है, चौक का जैसा नाम दिया गया है वैसा जड़ाव उस चौक में किया गया, ऐसा अद्भुत चौक है महाराज हमारा, ऐसा वो अद्भुत लोक है। इस प्रकार से 8 प्रकार के चौक महाराज ने अमर लोक में बताए, और ये इस प्रकार से एक एक चौक एक एक मकान के साथ में, यानी एक एक भवन के सामने एक एक बड़ा चौक है। जैसे अगर मृत्युलोक में घर के सामने या रूम के बाहर चौक बनाते हैं, लोबी बनाते हैं, तो वैसे ही महाराज हमारे की भवन के बाहर में चौक है जो हीरे पन्ने जवाहरात से वो चौक है जो जड़ा हुआ है, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है। गुरु महाराज हमारे की नागमणि और चंद्रमणि समान मणियों के वो चौक बने हुए, और 8 प्रकार के चौक महाराज ने बताए, ऐसे ऐसे वहां पर चौक है। और 110 भवन नाव प्रकारी, 100 भरण सुनाओ सारी, कि 110 भवन नाव प्रकारी, 100 भरण सुनाओ सारी, हीर भवन की मीण मोताला, रतन भवन के दम मसलाला। गुरु
महाराज हमारे ऐसे सभी 16 प्रकार के मकान बताए महाराज ने, भवन बताए। और उस 16 मकानों के अलग अलग नाम है। जैसा जैसा जराव किया गया है वैसे वैसे मकानों के अलग अलग नाम है महाराज हमारे। जैसे चौक के नाम अलग अलग है, वैसे ही महाराज हमारे की मकानों के भी नाम अलग अलग है उस लोक में। और उन सभी भवनों का वर्णन मैं करके बताता हूँ महाराज हमारे। कई जो भवन है वो हीर भवन है, कई भवनों का नाम क्या है, हीर भवन है, यानी वो हीरो से चढ़ा हुआ है। और कितने भवन है जो मणि भवन, भवन का नाम मणि भवन दिया, यानी वो मणियों से चढ़ा हुआ भवन है। और कई भवनों के नाम मोती भवन है, यानी वो मोतियों से चढ़ा हुआ भवन है। और कई भवन है जो रतन भवन, ये भवनों के नाम दिए गए जैसा जराव, जैसे रतन है, मोती है, मणि है, हीर है, तो उन रत्नों के अनुसार वो भवन बनाए गए हैं महाराज हमारे। और वैसा ही उनका नामांकन किया गया है, नाम दिया गया है। और कई जो भवन है पद्म नगर के समान है, पद्म नगर के समान है। तो महाराज हमारे की कई जो भवन है वो लाल के मकान है, लाल यानी लाले, जिसे लाले अपन लटकन भी कह सकते हैं, लाले कह सकते हैं। ऐसे महाराज हमारे कि वहां पर अलग अलग तरह के मकान है महाराज हमारे। और वो भी सब इन महाराज हमारे ये भी सब उन रत्नों के भवन है। और यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के रत्न, इस प्रकार के मोती, इस प्रकार के मणि, इस प्रकार के हीरे, अगर हमारी इच्छा हो जाती है कितना ही रुपया खर्च करते थे तो भी देखने के लिए भी नहीं मिलते। और अगर हमारे पास मिल भी जाता है तो कितना उसको सहेज के रखते हैं, अलमारी में, बैग में, पर्स में, कपड़े में, कीमती, कितना वो कीमती आइटम समझते हैं उसको। लेकिन महाराज हमारे की उस देश में तो वो हीरे के ही भवन है, मणियों के ही तो भवन है, मोतियों के भवन है, रतन भवन है, पद्म नगर के मकान है। ऐसे ऐसे वो कीमती भवन है महाराज हमारे कि कल वृक्ष भवन की इमारत धारा के चित्रावण संजीवन न्यारा, ध्यान भवन भवन के ज्ञाना, सुखधारा समता विदनाना। गुरु महाराज हमारे के इस अलौकिक लोक में कई जो कल्प वृक्ष के भवन है, कल्प वृक्ष के भी भवन बताए महाराज ने। वहां पर ऐसे भी मकान है जिन मकानों के अंदर कल्प वृक्ष, और उनका नाम भी कल्प वृक्ष भवन रखा गया है। तो कई अमृत धारा के भी भवन है महाराज हमारे, अमृत धारा के भी भवन है, मकान है। तो कई चिंतामणि के भी भवन है, जो कितनी कीमती चीजें जिनकी पहुंच इस मृत्यु लोक में कितनी भारी बताई महाराज ने। और कई ये जो संजीवनी भवन भी है, और कई ध्यान भवन भी है, तो कई ज्ञान भवन भी है महाराज हमारे। तो कई सुख धारा के भवन भी है, तो कई समता के भवन भी है। इस प्रकार नाना प्रकार के भवन है महाराज हमारे। गुरु महाराज ने एक पद में फरमाया कि जागर में मोगता मणि मारिए, जागर में मोगता मणि मारिए, हीरारो पर कास लिए, हीरारो पर कास, तामार
गंभीर गरजे सबद गम सत सिमरत जावे टिया मारी सत सिमरत जावे टिया मारी सन्मुख दास कबीर सन्मुख दास कबीर जागर में मुगता मणि मरी जागर में मुगता मणि मरी हियारो पर कास हियारो पर कास। तो महाराज ने बताया ना कि हीरो के मकान मणियों के मकान, तो तभी तो कबीर साहब ने फरमाया कि जा घर में मुक्ता मणि ये मारी एवी हीरारो प्रकाश ता मानक को दीप है ये मारी एवी ताई पुरुष को वास चारों दिस चमके दामड़ी मारी एवी झलक रयो रवि चंद। ऐसा वो परमात्मा का अद्भुत देश है महाराज फरमाते कि कल वृक्ष भवन के मरत धारा के चिंता संजीवन न्यारा ज्ञान भवन भवन के ज्ञाना सुख धारा समता विदनाना प्रेम फुआरा आनंद क्यों कोई इन विद नाम भवन का होई अब देखा रूप कहते हूँ न्यारा लील विलास करो घर सारा। अब महाराज ने जो 1200 फुट की काया जो देह उस देह के बारे में बताया महाराज ने कि प्रेम फुआरा आनंद क्यों कोई इन विद नाम भवन का होई। ये लाइन तो महाराज ने उस भवन के बारे में बताया कि कहती है कि प्रेम के फुआरों के मकान है। यहाँ पर हमारे जब अपन वाटर पार्क में जाते हैं तो वहां पर जो फुहारे होते हैं उनके नीचे एंजॉय करते हैं आनंद लेते हैं, लेकिन महाराज हमारे कि वहां पर तो मकान ही फुहारों के और कितने के जो आनंद के मकान है, आनंद की अनुभूति होती है उन मकानों में। तो ऐसे वहां के मकान है और महाराज हमारे की इस तरह से सभी मकानों के नाम भी अलग अलग हैं और वहाँ के जो सभी संत हैं सभी अलग अलग घरों में लीला विलास करते हैं, यानी क्रीड़ा करते, खेलते, सुख लेते, आनंद लेते हैं महाराज हमारे। सभी वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मकान है, जो भवन है, जो घर है, उन घरों के अंदर संत है जो लीला विलास करते हैं महाराज हमारे। और अब वहाँ के देह का रूप बताता हूँ कि वहाँ के जब संत जन इस मृत्यु लोक से भक्ति करके उस परमात्मा के समर लोक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ के देह का कैसा रूप होता है, क्या पराक्रम है उस देह का। तो महाराज क्या फरमा रहे कि कोटक सूर्य रोम उजियाला सबकी गए मोत्यन की माला ओ सुनते असंग संग की गिनती नाई भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। तुम्हारा समारे की कोटक सूर रूप उजियाला सब ही गए मोतियन की मांग। गुरु महाराज हमारे की उनके एक एक रोम में 100 लाख सूर्यों का प्रकाश प्रगटता है। जो 1200 फुट की काया है उन संतों के एक एक रोमावली में एक एक रो में महाराज हमारे की 100 लाख सूर्यों के जितना प्रकाश प्रगटता है। तो मृत्यु लोक में जो प्रकाश है सूर्य चंद्रमा और तारों का, तो उनकी तुलना उस परमात्मा के देश में जो संत विराजमान है उनकी काया के जो एक रुमावली का जो प्रकाश जो तेज बताया तो उसकी तुलना अपन कर सकते हैं क्या? करते ही नहीं कर सकते महाराज हमारे। इसलिए महाराज हमारे कि अगर उस परमात्मा के देश को वहाँ के उस अमरलोक के अगर सुख को जानना ही चाहते हो वहाँ की नकल है तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ध्यान है महाराज हमारे। बाकी संसार में इस मृत्यु लोक में ऐसी कोई भी चीज ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है
कि मैं अमरलोक की चीज की वहां पर तुलना कर सकूं। ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है महाराज फरमाते। ऐसा ऐसा तेज उनके एक एक रूम में होता है महाराज फरमाते। ऐसे असंख्य सूर्यों का तेज उनके देह में है महाराज। असंख्य सूर्यों के जितना प्रकाश है, तेज है महाराज फरमाते। अब असंख्य सूर्यों की जितना प्रकाश और तेज है, इसका मतलब ये नहीं कि उस शरीर में गर्मी है, नहीं, शीतलता है, ठंडक है महाराज फरमाते। और इतना तेजवान, इतना प्रकाश मानो शरीर है, देह है महाराज फरमाते। और वहां के सभी हंसों के गले में मोतियों की माला है महाराज फरमाते, मोतियों की माला है। ऐसा वो अद्भुत लेख है, अद्भुत है जो परमात्मा का देश है। आदि सदगुरु सुधाम जी महाराज फरमा रहे कि अग में आवाजा गेब कीरे गरज रहो मेरा भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे भरलाट। कैसा बदन है ऐसे संतों का कि वह अलौकिक विराट गेब के अगम आवाजों से गरज रहा है, यानी उनके शरीर में, इसके देह में वो गेबो गर्जना होती है महाराज। गेबो प्रकाश, गेबो गर्जना उनकी देह में होता है महाराज फरमाने। और वहां के भवन में महाराज फरमाने की प्रकाश है। और वहां के सभी हंसों का जो शरीर है तेज से चमक रहा है, यानी भल्लाट हो रहा है वो शरीर। जैसे अपन देखते हैं कि संसार में बिजली कैसे चमकती है, बिजली की कैसी जगमगाहट होती है, कैसे वो चमकती है, गरजती है, वैसे ही महाराज फरमाने कि उन संतों की देह गरजती है, उन संतों के जो शरीर है वो भल्लाट करता है। ऐसा वो तेजवान, ऐसा वो शरीर है, ऐसा वो देह है महाराज फरमाने कि दिव्य रूप मुख बढ़ले बरसे निर्मल नूर नख जग बीच सुख राम के उगा कोटक सूर। ब्रह्मज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि दिव्य रूप मुख बढ़ले बरसे निर्मल नूर नख चक्र बीच सुख राम के उगा कोटक सूर। वहां के हंसों का जो रूप है वो दिव्य रूप है, यानी दिव्य काया है वहां की। और उनका मुख है जो तेजस्वी है, यानी उनके मुख पर नूर बरसता है, तेज बरसता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि रामा नावे नूरे वारे मुख पर सोए तेजे पोंजे परे कासा रामा नावे नूरे वारे मुख पर होए तेजे पोंजे पर कासा हंसा काज लिया अवतारा या अवतारा वीरम देश का वासी मारा सतगुरु आया ये सैया सब से वटते बदैया मारा सिमरत आया ये सैया। ऐसा गुरु महाराज ने अमरलोक के संतों के देखी महिमा करी, बखान बताया कि ऐसे संतों का तेज है और उनके मुख पर नूर बरसता है महाराज फरमाए। ऐसा उनका मुख तेजस्वी है और उनके मुख पर निर्मल तेज बरसता है। उनके नख से लेकर के चक तक, यानी आंखों तक करोड़ों सूर्य का प्रकाश उगा हुआ रहता है। ऐसा देखने में मिलता है महाराज फरमाए। ऐसा वो परमात्मा का देश है। तो उस परमात्मा के देश में जाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सभी उस अमरलोक की महिमा करते,
उस अमर लोक का यशोगान करते, उनकी कीर्ति का यशोगान गाते कि बातें जीनी उड़ते सरी मारियेली, बातें जीनी उड़ते सरी मारियेली, किसको क्यों रे समझाएली, किसको क्यों रे समझा, चारे वेद आशा करे मारियेली, चारे वेद आशा करे मारियेली, कभी उड़े घर में जाएली, कभी उड़े घर में जाए, सुख समरा उड़ते सरी मारियेली, सुख समरा उड़ते सरी मारियेली, खोजते खोजे नहीं पाएली, खोजते खोजे नहीं पा, बातें जीनी उड़ते सरी मारियेली, बातें जीनी उड़ते सरी मारियेली, किसको क्यों रे समझाएली, किसको क्यों रे समझाए, भट बाट पंडित जन ध्यावते मारियेली, बाट पंडित जन ध्यावते मारियेली, ध्यावे सूरते दिसले, ध्यावे सूरते दिस, घर गए दे अभिमान में मारियेली, गड़ गई दे अभिमान में मारियेली, पाया नहीं रे जगदीश लिए, पाया नहीं रे जगदीश, बात जीनी रे उड़ते सरी मारियेली, बात उड़ते सरी मारियेली, किसको क्यों रे समझाएली, किसको क्यों रे समझा, उसी देश इमारत जरे मारियेली, उड़ी देश इमारत जरे मारियेली, मीना रवि उजियारेली, मीना रवि उजियार, हंस अधर चढ़ घर तजे मारियेली, हंस उधर चढ़ घर तजे मारियेली, तब पावे दीदार ली, तब पावे दीदार, बात जीनी उड़ते सरी मारी, बात जीनी उड़ते सरी मारियेली, किसको क्यों रे समझाएली, किसको क्यों रे समझा, जनक सुखदेव जानिया मारियेली, जनक सुखदेव जानिया मारियेली, जानिया संत अनेक ली, जानिया संत केवे कबीर सादर मीरास तू मारियेली, केवे कबीर सादर मीरास तू मारियेली, ऐसा देश निर्माण लिए, ऐसा देश
बातें महाराज हमारे किसको क्यों ने समझाए। चार वेद आशा करे मारी एवी कब उन घर में जाए। चार वेद भी उस घर में जाने की इच्छा करते हैं कि हम भी कब उस घर में पहुंचे। सूक्ष्म राव उस देश की मारी एवी खोजत खोज न पाए। भाट पंडित जन ध्यावताए एवी ध्यावे सूर पेटीस। गल गए दे अभिमान में एवी पाया नहीं जगदीश। अहंकार कर करके देह को गड़ा दिया, मानव तन को खो दिया, लेकिन जगदीश नहीं पाया। नहीं, परमात्मा से मिलने के लिए शरीर में कितना कष्ट पाया उन्होंने। जंगलों में भटकने के लिए चले गए, न जाने कितना कितना उनके शरीर को उन्होंने बचाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जगदीश नहीं पाया, परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं। इसलिए महाराज हमारे की क्या क्यों समझाए। उस देश की बातें बड़ी झीणी है, बड़ी अनोखी है, बड़ी अद्भुत है। ऐसा प्रज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज सभी ने अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से समझाया कि ऐसा वो परमात्मा का अद्भुत देश है, अलौकिक लोक है महाराज हमारे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट वांडे जस होए। तुम हरे बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ बरमरो पाकलियो रे। नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ बरमरो पाकलियो रे। नर गाफिल में क्यों सूतो रे, ओढ़ बरमरो पाकलियो। सतरी संगत में कबू नहीं बैर, सतरी संगत में कबू नहीं बैर। मूर्ख मन में हो रहे उसे तो, मूर्ख मन में हो रहे उसे तो। ज्यों ज्यों पाप बुरा गलारे चे तो, ज्यों ज्यों पाप बुरा गलारे चे। सांझ पड़ी सो जाए रे भाई, सांझ पड़िया सो जाए रे। नर पाड़ नाग में भाग लियो रे, नर पाड़ नाग में भाग लियो रे। नर गाफिल में सूतो रे, ओढ़ बरमरो भाग लियो रे। नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़ बरमरो भाग लियो। स्वार्थ खातिर चारों दिस भटके, स्वार्थ खातिर चारों दिस भटके। उठ सवेरे जावे रे झटके, उठ सवेरे जावे रे झटके। पुन की टेम में पैसों रे अटके, पुन की टेम में पैसों रे अटके। कयो मान को नाए, कयो मान को नाए रे। थारो घोड़ो नरक में हाँक लियो रे, थारो
जब तू देसी रोए रे भाई जब तू देसी रोए रे तने हरि भज तने क्यों आवे था गली उड़े तने हरि भज तने आवे था गली उड़े नर गाफिल कहीं सो तो ओड़े भरम रूबा गली उड़े नर गाफिल में क्यों सो तो दाना राम के भजलो रे प्यारे सत्य करू खेले भजलो रे हरि रे साध बुझे लारे सारो हरि रे साध बुझे लारे सारो होठ कंठ छिप जासी रे तारा होठ कंठ छिप जासी रे तारा और बजीती होए रे भाई और बजीती होए रे तू कटे बतासी ना गली उड़े कटे बतासी ना गली उड़े नरे गाफिल में कहीं सो तो ओड़े भरम रोबा गली उड़े नरे गाफिल में क्यों सो तो रोबा गली उड़े नरे गाफिल में